हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम रामायण के अयोध्या कांड के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या कांड की शुरुआत राम के राज तिलक की घोषणा से होती है। राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया। इस घोषणा से अयोध्या में आनंद का माहौल छा गया। हर गली, हर घर सजाया जा रहा था। प्रजा अपने प्रिय राम के राजा बनने का उत्सव मनाने के लिए उत्सुक थी। राम के राज तिलक की तैयारियों के बीच महारानी कैकेयी के मन में मंथरा ने ईर्ष्या का बीज बो दिया। मंथरा ने कैकेयी को यह विश्वास दिलाया कि यदि राम राजा बन गए तो भरत का महत्व समाप्त हो जाएगा। मंथरा की बातों से प्रभावित होकर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाने का आदेश, और दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास। राजा दशरथ, जो कैकेयी से अपार प्रेम करते थे, ने भारी मन से ये वरदान स्वीकार किए। यह निर्णय उनके लिए बेहद पीड़ादायक था, लेकिन वह अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। राजा दशरथ ने जब राम को यह बताई तो राम ने बिना किसी दुख या क्रोध के वनवास का आदेश स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, पिताजी, आपके वचन का पालन करना मेरा धर्म है। मैं तुरंत वनवास के लिए तैयार हूँ। राम की यह बात सुनकर दशरथ का हृदय टूट गया। वह रोते हुए बोले, पुत्र, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। राम ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और वनवास के लिए तैयार हो गए। जब सीता को राम के वनवास के बारे में पता चला तो उन्होंने भी राम के साथ वन जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, स्वामी, आपका साथ देना ही मेरा धर्म है। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ रहूंगी। लक्ष्मण, जो राम के प्रति अत्यधिक समर्पित थे, ने भी वनवास में राम और सीता के साथ जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, भैया, आपकी सेवा करना ही मेरा जीवन का उद्देश्य है। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास पर जाते ही अयोध्या शोक में डूब गई। राजा ने अपने प्रिय राम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राम ने धैर्य और संयम के साथ वनवास की यात्रा शुरू की। अयोध्या की गली गली में मातम छा गया। नागरिक कहने लगे, राम के बिना यह अयोध्या सुनी हो गई है। राम के वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी अंतिम इच्छा राम को देखने की थी, लेकिन यह पूरी नहीं हो सकी। दशरथ के निधन के बाद अयोध्या में और भी अधिक शोक फैल गया। भरत, जो समय अपने ननिहाल में थे, जब उन्हें यह पता चला तो वह तुरंत अयोध्या लौटे। भरत ने अयोध्या पहुंचकर अपनी माँ कैकेयी से कहा, माँ, आपने जो किया वह अन्याय है। राम भैया ही अयोध्या के सच्चे राजा है। मैं इस राज्य को स्वीकार नहीं कर सकता। भरत ने चित्रकूट जाकर राम से निवेदन किया कि वे अयोध्या लौटे और राजा बने, लेकिन राम ने पिता की आज्ञा का पालन करना अपना धर्म बताया। भरत ने राम की चरण पादुका लेकर कहा, भैया, जब तक आप वापस नहीं आएंगे, यह चरण पादुका अयोध्या की गद्दी पर विराजमान रहेगी। मैं केवल आपका सेवक बनकर राज्य चलाऊंगा। राम और भरत के बीच हुआ संवाद प्रेम, त्याग और धर्म का अद्भुत उदाहरण है। राम ने भरत को समझाया कि पिता की आज्ञा का पालन करना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत ने भी अपनी भक्ति और समर्पण से यह दिखाया कि सच्चा भाई वही है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने परिवार और कर्तव्य को प्राथमिकता देता है। अयोध्या कांड की यह कथा त्याग, प्रेम और धर्म का सर्वोच्च उदाहरण है। राम ने अपने वचनों का पालन करते हुए धर्म और मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत किया। लक्ष्मण ने सेवा और समर्पण का उदाहरण दिया, और सीता ने यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम हर परिस्थिति में अपने साथी के साथ खड़े रहना है। भरत का त्याग और तपस्या यह दिखाता है कि सच्चा नेतृत्व त्याग और निस्वार्थ सेवा से परिभाषित होता है। जय श्री राम।